नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल लाइफ्स में। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स, उपायों, मंत्र, पूजा, जाप के बारे में, जिनसे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मित्रों, इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी। यह अवधि माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष होती है। नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रों की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि बहुत अधिक खास होती हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग अपने घरों में देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन और हवन कराते हैं। मान्यता है कि हवन कराने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। मित्रों, इस साल शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन आ रही है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का व्रत किया जाएगा। इस दिन माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा और हवन इत्यादि होगा। आइए जानते हैं नवरात्रि में घर पर खुद से आप हवन कैसे कर सकते हैं, हवन की सामग्री क्या होगी, हवन का आहुति मंत्र क्या होगा, पूजा हवन का मुहूर्त क्या रहेगा और इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। मित्रों, अष्टमी नवमी हवन मुहूर्त की बात करें तो इस साल अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय के बाद माता महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। उसके बाद हवन और हवन के बाद कन्या पूजन और भोग का विधान है। हवन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं: सुबह 11:04 से दोपहर 12:39 तक और सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक। नवरात्रि में आपको हवन सामग्री क्या लेनी है? शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य हवन के बिना अपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व है। कहा जाता है कि हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काले तिल, सूखा नारियल, अखंडित लौंग, इलायची, कपूर और बताशा, यह सभी सामग्री होना आवश्यक है। आइए जानते हैं हवन की विधि। नवरात्रि हवन शुरू करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा करें। फिर हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर कुंड में चारों तरफ कलावा बांध दें। इससे कुंड पर स्वास्तिक बना लें। कुंड को पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियाँ और उसके चारों तरफ एक एक कुश रखें। मित्रों, कुश एक प्रकार की विशेष घास होती है जिसका पूजा इत्यादि में प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको पूजन सामग्री की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद घी और कपूर के माध्यम से लकड़ी को जलाएं। उसमें सबसे पहले घी से गणपति जी को और उसके बाद पंचदेव, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, नगर देवता को आहुति दें। मित्रों, पूजा में कपूर भीमसेनी लें और केमिकल कपूर का इस्तेमाल कृपया न करें। आइए जानते हैं हवन की विधि क्या होगी। इसके बाद देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा से 11, 21, 51 अथवा 108 बार आहुतियाँ दें। हवन के अंत में एक नारियल का गोला लें और उसमें घी, हवन सामग्री, बताशा इत्यादि रखकर उसे कलावे से बांध लें और उसे हवन में अर्पित कर दें। इसके बाद उसमें नीचे से ऊपर की ओर घी की धार डालते हुए लेकर जाएं। हवन के बाद माता दुर्गा की आरती कर क्षमा मांगे और
हवन संपूर्ण होने के बाद 8 या 9 कन्याओं को एक लड़के के साथ भोजन कराएं, पूजा करें और श्रद्धानुसार कुछ दान दक्षिणा अर्पित करें। मित्रों, हवन के नियम क्या होंगे? जिस तरह से पूजा पाठ के लिए स्वच्छता का नियम है, वैसे ही हवन वाले स्थान को भी हवन से पूर्व स्वच्छ किया जाना चाहिए। हवन हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। हवन हमेशा किसी ब्राह्मण से सही विधि से करवाना चाहिए। हवन करते समय मुगी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। हवन के लिए अंगूठे से ज़्यादा मोटी समिधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करना चाहिए और फिर उसे आँखों पर लगाना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से रोग समाप्त होते हैं। हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ अंत में स्वाहा लगाकर आहुति देनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें।